नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम जानेंगे कुछ रिसेंट चेंजेस जो आए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में, उनके बारे में। तो पहले तो बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि हमें भरना था फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। उसकी जो ओरिजिनल टाइमिंग होती है वो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020, उसको बढ़ा के बाद में की गई थी 30 जून 2020, और अभी लास्ट में उसको बढ़ाकर कर दी गई है 31 जुलाई 2020। दूसरी बात, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो रिटर्न फाइल करना होता है, उसकी जो लास्ट डेट नॉर्मली होती है वो ऑडिट में जो केस नहीं होते हैं, नॉर्मल केसेस होते हैं, उनके लिए होती है 31 जुलाई ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन इस साल उसे भी बढ़ा के कर दिया गया है 30 नवंबर 2020 तक। और जो ऑडिट वाले केस है, उनके जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं, उसके लिए जो लास्ट डेट होती थी वो होती थी 30 सितंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, उसको इस साल बढ़ा के 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। और उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए कि वो पहले जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई, तो उसमें किसी को अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने का आ रहा है, उसका जो टीडीएस कटा है, उसने जो एडवांस टैक्स भरा है, वो एक्चुअली इनफ नहीं है उसकी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो उसको और भी टैक्स अभी रिटर्न भरने के टाइम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के स्वरूप में भरना था। तो वो टैक्स अगर वो भर रहा है 31 जुलाई तक, तो उसे कोई 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट का लाभ ले रहा है 30 नवंबर 2020 तक का, तो उसमें दो केसेस बनेंगे। अगर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, तो उसे वहां पे 234A का इंटरेस्ट पे करना होगा उसको 31 जुलाई के बाद भरने के लिए। लेकिन अगर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए तक ही होगा, तो 234A का जो इंटरेस्ट लगता है वो इस केस में नहीं लगेगा। तो मान लीजिए किसी को अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी करीबन 1.25 लाख रुपए आ रही है, और वो व्यक्ति अभी ही 31 जुलाई से पहले ही अपना एक रो असेसमेंट करके मान लीजिए 30,000 तक उसमें से भर देता है, और बाकी का जो डिफरेंस बचा वो अभी 1 लाख से कम हो गया है, तो वो अगर वो बाद में भरेगा तो उसमें आर्ग्यूमेंट की जा सकती है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पोर्शन 31 जुलाई के बाद में भरा है वो 1 लाख से कम है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट ना लेवी किया जाए, ऐसी आर्ग्यूमेंट की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6A, उसमें जो सब चैप्टर बी है उसके बारे में, जिसके तहत सेक्शन 80C to 80GGC के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यानी कि पेमेंट्स ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि 80C जो है, जिसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, एनएससी इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, ये सब 80C में आते हैं, जो कि टैक्स और इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। उसके बाद 80D का मेडिक्लेम प्रीमियम है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, 80G वाला जो डोनेशन वगैरह है। तो ये सभी जो डिडक्शंस है वो भी अभी 31 मार्च से बढ़ा के 30 जून की गई थी, उसको भी 1 मंथ और बढ़ा के 31 जुलाई 2020 की गई है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2020 तक ऐसे पेमेंट्स कर रहा है, तो वह व्यक्ति 19-20 फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न फाइल करेगा उसमें इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसके बाद कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन के चैप्टर में जो सेक्शन 54 to 54GB के जो डिडक्शंस लोग क्लेम करते हैं कि नए घर में इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि कोई या तो मान लीजिए कोई कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसी सभी चीजों में अगर उसकी ड्यू डेट 28 मार्च से लेके 29 जून तक थी, तो पहले वो बढ़ा के 30 जून की गई थी, अभी उसको और बढ़ाया है और उसको कर दिया गया है 30 सितंबर 2020।
और आगे जानते हैं कि जो टीडीएस का रिटर्न भरना होता है, जो टीडीएस काटता है हमारा, उसको जो टीडीएस का रिटर्न भरना होता है मार्च वाले क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का, उसकी जो ड्यू डेट पहले बढ़ा के 31 ऑफ मई से लेकर 30 जून की गई थी, उसको अभी और एक महीना बढ़ाया गया है। मतलब अभी वो 31 ऑफ जुलाई 2020 तक वो फाइल कर सकता है। और उसका जो फॉर्म नंबर 1616A वगैरह जो देना होता है कि हमने टीडीएस इस तरह से काटा है, तो वो फॉर्म देने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा के कर दी गई है 15 ऑफ अगस्त 2020। और वो जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस आया था मार्च महीने में, उसमें जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम कर दिया गया था। वो 12% से लेके 9%, मतलब हर महीने 1% या 1.5% से लेके उसको घटा के 0.25% तक किया गया था। उसका जो लाभ था वो लाभ 30 जून तक ही रहेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई पेमेंट 30 जून से भी आगे लेट करता है तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्ट में ओरिजिनली स्पेसिफाई किया गया है उसी रेट से लगेगा, नहीं के वो जो 0.25% का कंसेशनल रेट है उस रेट से। तो इस तरह से चेंजेस रिसेंटली इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर में किए गए हैं। अभी आपके मन में कोई प्रश्न है इसके बारे में तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लिखें, और आप यह वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।